नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पाखी। कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। सुधा का बचपन एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में बीता था, लेकिन उसकी माँ सरिता देवी का जीवन उतना आसान नहीं था। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी और इस बात का उन्हें हमेशा से अफसोस रहा था। जब सुधा पैदा हुई तो सरिता देवी ने डिसाइड कर लिया था कि उनकी बेटी कभी भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से समझौता नहीं करेगी और कभी भी पैसों के लिए दूसरों की मोहताज नहीं होगी। सुधा के भविष्य के लिए सरिता देवी ने अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के सपने शुरू से ही संजो लिए थे। दूसरी तरफ सुधा के पिता रामचरण शर्मा एक ईमानदार और सादगी पसंद इंसान थे। वे एक सरकारी नौकरी करते थे और अपने घर का गुजारा किया करते। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी सोच पारंपरिक थी। उन्हें कभी भी ये समझ नहीं आया कि सरिता देवी को आर्थिक स्वतंत्रता की इतनी चाह क्यों थी। सरिता देवी ने सुधा को बचपन से ही पढ़ाई में ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनने की सीख दी थी। सुधा ने भी अपनी माँ की इस सोच को दिल से अपनाया। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया करती थी। जब सुधा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी पहुंची तो उन दिनों उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित एक आत्मविश्वासी, हंसमुख और खुले विचारों वाला लड़का था। उसमें एक अलग ही तरह की एनर्जी थी जो कि दूसरे लोगों को उसकी तरफ काफी आकर्षित किया करती थी। सुधा और अमित की दोस्ती शुरुआती दिनों में ही हो गई थी, फिर धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। दोनों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते। अब वो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। जब सुधा ने अपनी माँ को अमित के बारे में बताया तो सरिता देवी को काफी चिंता हुई। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी शादी के बाद अपनी पहचान ना खो दे। लेकिन जब वो अमित से मिली तो उन्होंने देखा कि अमित सुधा की काबिलियत की इज्जत करता है और उसे करियर बनाने के लिए सपोर्ट भी करता है। तब जाके वो थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर भी शादी के लिए हाँ उन्होंने इसी शर्त पे किया कि सुधा अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी और अपने करियर पर पूरा फोकस करेगी। दूसरी तरफ अमित के माँ बाप को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा और आखिरकार सुधा और अमित की शादी हो गई। शादी के बाद सुधा और अमित की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। दोनों अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते थे। शादी को 4 साल बीत गए और दोनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। हम दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कितना अच्छे से बैलेंस करते हैं ना। एक दिन सुधा ने कहा, बिल्कुल, हमारी शादी और करियर दोनों परफेक्ट चल रहे हैं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ महीनों बाद जब सुधा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो सारा घर खुशी से चहक उठा। अमित बेहद खुश था और सुधा के ससुराल वालों की तो दुनिया ही बदल गई थी। उन्होंने सुधा का खास ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब तुम सिर्फ आराम करो, ऑफिस की टेंशन छोड़ दो, अमित ने कहा। लेकिन मैं मैटरनिटी लीव के बाद वापस ज्वाइन करूंगी। मुझे अपनी जॉब डिलीवरी के बाद भी करनी है, सुधा ने कहा। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख नज़दीक आई ससुराल वालों के विचार बदलने लग गए। बच्चे के जन्म के बाद जब सुधा ने दोबारा ऑफिस जाने की बात कही तो उसकी सास ने बिल्कुल मना कर दिया। अभी नौकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा पोता किसी नौकरानी के सहारे नहीं पल सकता। कैसी माँ हो तुम, कुछ दिन अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। सुधा ने समझाने की कोशिश की, पर माँ, आजकल तो सारी महिलाएं नौकरी और बच्चे दोनों को संभाल रही हैं। मैं भी दोनों चीज़ें बैलेंस कर लूँगी। लेकिन सुधा के ससुराल वालों को ये मंजूर नहीं था।
और जब सुधा ने अमित से इस बारे में बात करी तो अमित बोला, सुधा देखो, माँ पापा ठीक कह रहे हैं। हम अपने बच्चे के लिए नौकरानी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और मैं इतना कमा रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुधा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। खुद को थोड़ा संभालते हुए बोली, लेकिन अमित, तुम जानते हो बात सिर्फ पैसों की नहीं, मेरी आइडेंटिटी की है, मेरी करियर की है, जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत करी है। तो क्या बच्चे से बढ़कर तुम्हारी आइडेंटिटी ज़रूरी है? अमित गुस्से से बोला। धीरे धीरे बात बहस में बदल गई और आखिरकार सुधा को प्रेशर में आकर अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ी। समय बीतता गया। सुधा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नौकरी छोड़कर उसने अपने बच्चे की और घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगी थी। जहाँ पहले वो आत्मनिर्भर थी, अपने फैसले खुद किया करती थी, अब हर छोटी बड़ी चीज के लिए उसे दूसरों पर डिपेंडेंट करना पड़ता था। शुरुआत में अमित उसके त्याग की बहुत सराहना किया करता, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी सोच बदल रही थी और सुधा ने ये साफ साफ महसूस किया था। एक दिन अमित ने सुधा को किसी बात पर ताना मारते हुए कहा, तुम दिन भर करती ही क्या हो? बस घर में आराम करती हो, बच्चे के साथ खेलती हो और खाने पीने में लगी रहती हो। सुधा ये सुनकर सन्न रह गई। अमित, क्या सच में तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रही? घर और बच्चा संभालना कोई कम काम थोड़े है। अरे यार, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूँ। मेरा मतलब था कि तुम्हें ना कोई टेंशन है, ना कोई स्ट्रेस, ना ही कोई कमाने की चिंता। बस मजे से ऐश करो घर पर रहकर। अमित थोड़ा हंसते हुए बोला। ये शब्द सुधा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो बस खामोश रही। अमित का बिहेवियर धीरे धीरे और बदलने लगा। जहाँ पहले वो सुधा से प्यार से बात किया करता था, अब प्यार तानों में बदल गया था। मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ और तुम्हें सिर्फ एक काम है, घर संभालने का, वो तो ढंग से कर लिया करो। ना तुमसे घर संभाला जाता है, ना ही बच्चा। कब से रोए जा रहा है, चुप करवाओ इसे। सुधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही अमित था जिससे उसने प्यार किया था, जिस परिवार के लिए उसने अपना करियर तक छोड़ दिया था। वहाँ उसका कोई सम्मान नहीं था। अमित अब देर से घर आने लगा था। ऑफिस से आकर भी या तो वो अपने फोन में बिजी रहता या फिर दोस्तों के साथ समय बिताने चला जाता। एक दिन सुधा ने अमित से कहा, तुमने ही कहा था ना कि मैं जॉब छोड़ दूं और बच्चे को संभालूं, और अब तुम खुद ही इस चीज को कदर नहीं करते। अमित बोला, मुझे लगा था तुम घर और बच्चे को टाइम दोगी तो खुश रहोगी और बच्चे को भी तुम्हारा प्यार मिलेगा, लेकिन तुम तो बस चलती फिरती कंप्लेंट बॉक्स बन गई हो। हमेशा शिकायत, सड़ा सा मुंह बनाकर घर में घूमती रहती हो। घर में कुछ ज्यादा काम है नहीं करने को, जो थोड़ा बहुत है उसे भी तुम ढंग से नहीं कर पाती। उस दिन सुधा को एहसास हुआ उसके त्याग की कोई कदर नहीं थी। वो बस माँ, बहू और पत्नी बनकर रह गई थी। उसकी अपनी आइडेंटिटी गुम हो चुकी थी। सुधा को अब अपनी माँ की सारी बातें याद आने लगी थी। बेटा, मैं जानती हूँ तेरा ससुराल अच्छा है, अमित भी तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तू कभी अपनी जॉब और करियर के साथ किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन तब सुधा को लगा था कि उसकी माँ बिना वजह चिंता कर रही है। उसे लगा था कि अमित और उसका प्यार ऐसे नहीं थे, पर वो अपनी माँ की सारी बातें अब समझ चुकी थी। एक दिन उसने सारी बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने सुधा को समझाया कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती है। माँ बोली, अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, दूसरों की वजह से नहीं।
मुझे पता है तुम सब कुछ खुद ही ठीक करोगी। उसी रात अमित जब ऑफिस से लौटा तो सुधा ने कहा, अब आद्विक 3 साल का हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ जॉब फिर से ज्वाइन कर लूँ। अमित को थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर वही बात, सुधा कितनी बार तुम्हें समझाऊं, अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है, कुछ साल और रुक जाओ, अभी आद्विक को तुम्हारी जरूरत है। पर अमित, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी बहुत अच्छे से, डोंट वरी। ऑफिस भी, आद्विक भी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे कहो, पर घर की शांति तो बिना मतलब के भंग मत करो। और मुझे भूख लगी है, पहले खाना तो लगा दो। उस रात सुधा सुबह तक जागती रही और सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया था कि अब आगे उसे क्या करना है। सुबह जब अमित ने चाय के लिए आवाज लगाई तो चाय का कप लाकर अमित को देते हुए सुधा बोली, अमित, मैं अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकती। मैंने अपना 100% इस परिवार और हमारे रिश्ते को दिया, लेकिन बदले में सिर्फ ताने और अपमान ही मिली। अमित चौंक गया। सुधा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस प्यार में कोई रिस्पेक्ट ना हो, वो प्यार मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी पहचान वापस पानी है और इसके लिए सबसे पहले मुझे इस शादी से निकलना है। उधर सुधा की सास चिल्ला उठी, आजकल की लड़कियों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, बात बात पर घर छोड़ जाने की धमकी देने लग जाती हैं। लेकिन सुधा, वो अपना फैसला ले चुकी थी, उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। सुधा ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। हालांकि तलाक जैसी प्रक्रिया से गुजरना उसके लिए आसान नहीं था, पर उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। जल्दी ही सुधा ने एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली और जब उसे पहली सैलरी मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये उसकी आज़ादी, उसकी मेहनत और आत्मसम्मान की जीत थी। अब सुधा की जिंदगी वापस से पटरी पर लौट चुकी थी। उसने अपनी खोई हुई पहचान वापस पा ली थी। अमित ने कई बार उसे वापस आने को कहा, सुधा, अब मैं समझ चुका हूँ तुम सही थी और मैं गलत। प्लीज लौट आओ मेरे पास। लेकिन सुधा ने मुस्कुराकर कहा, अमित, अब मैं खुद को दोबारा से नहीं खो सकती। अब सुधा सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं थी, वो एक आत्मनिर्भर, मजबूत और स्वतंत्र सुधा थी जो अपनी जिंदगी को जीना जानती थी।